मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे। और मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू कहता है सोई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। असल में ये दो छोर हैं पूरी दुनिया को देखने का या आज के समय को देखने का। एक तरफ वो लोग हैं जो पूरे देश के आवाम को, छात्रों, नौजवानों को सुकून से सोने के लिए सब कुछ ऐसा कर दे रहे हैं, या तो आपको इतना कमजोर कर दें कि आप चुपचाप सो जाएं, और या तो आप उनके मुताबिक चलें। और आज मुझे पहली बार ये मौका मिला जब मुझे मेरे विश्वविद्यालय से निकाला गया, मेरी कक्षाओं को मुझसे छीना गया, और उसके बाद पहला ही कार्यक्रम जो बाहर निकलकर लोगों के बीच जाकर जब हमने ये फैसला लिया कि अगर ये कक्षाएं छीनी गई हैं तो अब लोगों के बीच में जाएंगे। और ये देखिए कितना बड़ा संयोग कि आज इस ऐतिहासिक कॉलेज परिसर में, पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज परिसर में, यहाँ वो मौका मिला है। तो यहाँ कुछ संकेत मुझे समझ में आ रहे हैं। एक नई लड़ाई शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ की यहाँ से शुरू हो रही है। तो मुझे यकीन है कि ये लड़ाई एक दिन असली मुकाम तक पहुँचेगी और हम उन तानाशाहों को, इस देश को बर्बाद होने से रोक करके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा और खूबसूरत भारत सौंपने की मंजिल तक बढ़ेंगे। और इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति और तमाम आप सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी मुझे बता रहे थे हमारे साथी कि 1863 का ये कॉलेज है। गुलाम भारत में उस तरह के तालीमी इदारे, और बहुत शुरू में मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, जिससे मुझे निकाला गया, वो 300 साल पुराना कॉलेज था। वो एक जमाने में मदरसा हुआ करता था, फिर एशिया का सबसे पुराना कॉलेज के रूप में दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना गया लंबे समय तक। और फिर बाद में देश के राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन के नाम पर ट्रस्ट से बनाकर उसका नाम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज था। तो वो 300 साल का इतिहास। और कुछ लोग 20-30 साल के इतिहास में ऐसा लगता है कि अमर हो जाने की ख्वाहिश की सनक में ऐसा इस देश को बनाना चाहते हैं, इसको मार दो, इसको चुप करा दो, इसको जेल में डाल दो, ये नहीं मान रहा है इसके ऊपर बुलडोजर चला दो। और ऐसी सनक वाले लोग सोचते हैं कि वो इतिहास में अमर हो जाएंगे। तो इतिहास में तो हिटलर भी अमर ही है। एक शायर ने लिखा, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इसलिए हम इनकार करते हैं उस तानाशाही फरमानों और तानाशाही हुक्मरानों के इस तमाम तरह के काम को, और हम इस मुल्क के आम आवाम के बीच आकर कलम और किताब को बचाने की लड़ाई का आगाज करना चाहते हैं। आने वाले वक्त में ये शिकायत बिल्कुल जायज़ की गई कि केवल इमारत पुरानी हो 1863 की, ये कोई इतिहास नहीं है, या मेरे कॉलेज की इमारत या उसका इतिहास 300 साल पुराना है, ये कोई इतिहास नहीं है। असल में इतिहास इस बात का है कि जब चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार था तो इन तालीमी इदारों ने ज्ञान की रोशनी जलाई और सभ्यता को आगे आगे चलकर रास्ता दिखाया। इसलिए जब ये बर्बाद होते हैं तो इसका दर्द सबसे ज़्यादा हमें होता है जिन्हें इन्हीं विश्वविद्यालयों और कैंपसों ने बनाया होता है। हम यहाँ कतई नहीं पहुँच पाते अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे तमाम स्कूल कॉलेज नहीं होते।
और इसलिए हम चिंता करते हैं और बहुत अफसोस के साथ इस मुल्क को एक बात समझाना चाहते हैं। कल ही हमने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां इस बात की घोषणा की कि आज के दौर में सबसे ज्यादा बर्बादी के दौर में अगर कोई चीज ढकेली जा रही है तो वो शिक्षा है, क्योंकि इस शिक्षा के बर्बाद कर देने मात्र से बाकी बहुत सारी बर्बादियां बहुत आसान हो जाती हैं। एक अपड़ कुपड़ भीड़ तैयार हो जाएगी, अविवेकी भीड़ तैयार हो जाएगी और इस तरह के विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने के संस्थान बन जाएंगे। और डिग्री चाहे आप ओरिजिनल ले लीजिए चाहे फेक ले लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। आज प्रधानमंत्री की डिग्री का भी पता नहीं कि वो ओरिजिनल है कि फेक है, तो ऐसी डिग्रियों में तब्दील किया जाएगा। विश्वविद्यालय चार दीवारियों और इमारतों से नहीं बनते, विश्वविद्यालय उसके भीतर के माहौल से बनते हैं। और आज इस देश के विश्वविद्यालयों को एटीएम मशीन की तरह एक मशीन में तब्दील किया जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में वो मशीनें साफ दिखेंगी। आपको ए डिग्री लेनी है तो इतना अमाउंट उस मशीन में डालिए और अपनी डिग्री प्रिंट कराकर घर ले जाइए। आपको बी डिग्री लेनी है तो आप उसका अमाउंट दूसरा होगा, उतना अमाउंट डालिए और बाकी डिग्री लेकर के घर जाइए। और नई शिक्षा नीति यही चाहती है। हमने इसका विरोध किया। लोकतांत्रिक देश में सरकार व्यक्ति चुनता है, तो सरकार लोगों को रोटी कपड़ा मकान की बात करने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करने की मकसद से चुनी जाती है। अब तो ये वैचारिक मंच भी है, तमाम तरह के छात्र संगठन और लोग, हम ख्याल लोग यहां पर जुटे हैं। और यहां तो समाजवादी आंदोलनों की जमीन रही है। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, इस आंदोलन की जमीन ये रही है। और आज दुकान लगा करके अब डिग्री कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को, स्कूलों को बाजार में खड़ा कर दिया गया है। और यही नई शिक्षा नीति कहती है। यह लड़ाई जो आपने यहां हमें बुलाकर शुरू की है पटना के साथियों, यह लड़ाई किसी लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं है। हमारी कोई बिसात नहीं, हम एक सभ्यता के इतिहास में एक पड़ाव मात्र होते हैं। हमसे पहले बहुत लोगों ने लड़ाइयां लड़ी होती हैं, तब हम यहां खड़े हैं। और आज हम केवल अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं और आगे भी यह लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे सरकार समाजवादियों की हो चाहे आरएसएस वादियों की हो। जनता के सवालों को लेकर सत्ता में भले कोई हो, जनता को हमेशा विपक्ष में खड़ा होना होगा और आपको उनकी आलोचना करते रहने होगा कि इन विश्वविद्यालयों को बर्बाद आप करेंगे तो हम इसका भी सवाल पूछेंगे। तो ये लंबे समय से लड़ाई चली आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये कारवां है जो चलता रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह लड़ाई किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही योगदान है कि मेरे अपने विश्वविद्यालय से तकरीबन 1000 लोग निकाले गए। कोई 5 साल पढ़ा के निकाला गया, कोई 25 साल पढ़ाने के बाद भी निकाल करके फेंक दिया गया, क्योंकि जिसकी सरकार है उसके विचारधारा के वो गुलाम नहीं बने। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, जो उनके मुताबिक नहीं हो पाया उन सारे लोगों को निकाला गया। और ऐसे लोगों की तादाद 700-800 से लेकर 1000 है। कोई नहीं बोला, सब चुपचाप सहते रहे। और इसलिए हमने ये सोचा कि इस जुल्मत के दौर में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन।